हम क्लास 9th के मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम सबसे पहले वो करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांसपोज कैसे देते हैं। ए और बी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में हमने और बी ब्रैकेट को हमने ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करेंगे, ये देखें। फिर 2 1 और 1 0 को ऐड करेंगे। टी इसलिए लिखकर रहने देंगे क्योंकि अभी हमने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया है। इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन सबको ऐड किया। टी ऐसे लिखा रहने देंगे जब तक हम ट्रांसपोज नहीं देंगे। अब हम इनका ट्रांसपोज देंगे। कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया, इस वाले कॉलम को भी रो में चेंज कर दिया। अब हम इसके ऊपर से ट्रांसपोज हटा देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या किया है कि ए के ट्रांसपोज को ऐड करना है बी ट्रांसपोज में। तो ए ट्रांसपोज इस ब्रैकेट का ट्रांसपोज लेंगे, कॉलम को चेंज कर देंगे रो में। हमने ऐसा ही किया, कॉलम को चेंज कर दिया रो में, और इस वाले में भी ऐसे ही किया। टी हटा देंगे क्योंकि ट्रांसपोज ले लिया। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे ऐड, इसमें ऐड करेंगे इसको, इसमें ऐड करेंगे इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था। अब हम क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी में हम एडिशन भी सीख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स की। यहाँ पे एडिशन होगी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि बी और सी ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ए के साथ। ए ब्रैकेट ये है हमारे पास बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, बी और सी ब्रैकेट को ऐड करेंगे। 0 3 प्लस, अच्छा अब ये देखें 0 + 2 आ जाएगा, 3 प्लस -1। माइनस यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है। 1 1 ऐसे ही आ गया, प्लस 1 + 2 1 + 0 ये आ गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, इनको ऐड करके ही लिख लिया, ये एक ब्रैकेट बन गया। ये वाला ब्रैकेट को आपने नहीं छोड़ना जो ए ब्रैकेट है। अब ए और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यही कंडीशन है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, 2 और -1। ठीक है, 2 और -1 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, इन दोनों को करवाएंगे इससे, फिर 3 और 0 को करवाएंगे 2 से। ऐसे ही किया, 2 और -1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, दरम्यान में हमने प्लस का साइन लगाया, फिर 3 और 0 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, फिर 2 और -1 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, यहाँ पे ऐसे किए, फिर प्लस का साइन, 3 और 0 को 1 से, इनको मल्टीप्लाई 4 हो गया +6, इस तरह से ये सारे कर लिए। 6 + 3 ऐसे किए, -3 + 0 -2 + 0, 6 + 4 10, 9 -2 एंड देन -3 आ गया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई ये वाला। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस करवा दें, ए और सी को भी मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, उनको आपने ऐड कर देना है। ऐसे ही किया हमने, ये हमारे पास ए ब्रैकेट है और ये बी, प्लस ऐसे लिख दिया। फिर ए और सी, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 और -1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, फिर 2 और -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, इसको 3 और 0 को 1 से, ऐसे ही किए। प्लस ऐसे ही आ गया, 2 और -1 को हमने 2 से करवाया, 3 और 0 को हमने -1, इन दोनों को फिर इससे, इन दोनों को फिर इससे, फिर इनको मल्टीप्लाई और ऐड किया। हमने ये वाला ब्रैकेट जब सॉल्व किया है, ठीक है, हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 9 5 0 और -1। इस वाले ब्रैकेट को मीनवाइल इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारे पास ऐड करने के बाद 9 + 1 10, 0 - 2 5 + 4 9, -1 -2 -3, ये और ये प्रूव हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आया है नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये आपके हायर क्लासेस में भी यूज़ होगा। आपने इसमें जब भी आपको कहें कि बताएं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो आप इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, ए ब्रैकेट आपको गिवन होगा 3 2 6 एंड 4। सबसे पहले जब भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है, आपने उनको बार में इस तरह ये इसमें लिखना है बार में। ठीक है, और फिर क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 2 और 6 की करवाएंगे, 4 और 3 की। चलें, 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया। जब भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है, अपनी बात याद रखनी है, इसके दरम्यान में अपने नेगेटिव साइन लगाना है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 12, 4 3 = 12 एंड 6 2 = 12, माइनस ऐसे आएगा 12 - 12 0। सो दिस इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसका आंसर 0 आया तो इसलिए ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बी पार्ट, सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमें b = 4 3 1 और 2 ये मैट्रिक्स गिवन है। आपने फिर बार लगाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया, माइनस एज इट इज़ आ गया। 3 और 1 को करवाया तो 4 2 = 8, -3 1 = 3,
8 minus 3 is equals to 5. So this is the non singular matrix. Okay. अब हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना आ गया तो समझिए आपको चैप्टर नंबर 1 फुल आ गया. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे करना है, आपके पास एक ए ब्रैकेट गिवन है -1 2 3 एंड 0. ठीक है, आपने इसको कह दिया है ए. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट. आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको बताया था बार में आप इनको लिखेंगे. ऐसे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे आप इनकी, बीच में नेगेटिव साइन आएगा तो 0 0 -6. तो इसका ए का डिटर्मिनेंट आ गया है हमारे पास -6. आपने जब भी ए इन्वर्स फाइंड करना होता है यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आपको इस फार्मूला को यूज़ करना होता है. ये फार्मूला होता है हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने का. तो मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया. अब बारी आती है कि एडजॉइंट क्या है. एडजॉइंट, ठीक है, जो आपको गिवन होगा ना मैट्रिक्स, आपने उसका एडजॉइंट कैसे लेना है. इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन. यहाँ पे मैंने ऐसे किया है, यहाँ पे देखें 0 और -1 था, मैंने उन दोनों की जगह चेंज कर दी. 2 और 3 के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया. ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, एडजॉइंट. एडजॉइंट भी हमारे पास फाइंड हो गया यहाँ पे. अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट को डिवाइड करवा देना है डिटर्मिनेंट से. डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -6. सो 0 डिवाइड में -6, इस सबको आप -6 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 0 1/3 1/2 और 1/6 आंसर आ जाएगा. ये आपके पास इन्वर्जन मेथड में भी यूज़ होगा, जो है क्रैमर और इन्वर्जन मेथड, जो 1.6 में है जी. तो 1.6 का सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है वह क्रैमर रूल और इन्वर्जन रूल. तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल करेंगे. ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 3x - 2y = 1 -2x + 3y = 2. x के साथ क्या है, 3, आपने 3 लिख लिया. x के साथ क्या है, -2, अगर माइनस है तो माइनस ज़रूर लिखना है. ठीक है, y के साथ क्या है, -2, तो -2 लिख लिया. 3 है y के साथ तो ये आपने 3 लिख लिया. = ये इसको आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया. अब आपने क्या किया है, इस वाले ब्रैकेट को क्या कहा है, लेट a = दिस. आपने इसका, ठीक है, a हो गया. अब हमने क्या करना है, जब भी क्रैमर रूल करना है, आपने दो और ब्रैकेट बनाने हैं, ax और ay. ax कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है ब्रैकेट, ये a है. जो ये है सब हम जब x बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे, ये वाली इसकी जगह ये लिख देंगे, और जब y आएगा तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे. ठीक है, मैंने ऐसा ही किया है. सबसे पहले मैंने पहली वाली जो हमारे पास कॉलम है उसकी जगह ये वाला लिख दिया और ये एज इट इज़ आ गया. y वाले में मैंने ये बाद में लिखा है और फर्स्ट वाला एज इट इज़ आ गया. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. वैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया. ठीक है, और इसका आंसर भी 5 आया. सो दिस इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल. अब आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट, और y का है हमारे पास ay डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले हम ax जो ब्रैकेट है जो हमने यहाँ पे बनाया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. तो ये है ax. आपने इसको क्या किया, बार में लिख दिया. इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, 3 और 1 का 2 और -4, और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा तो माइनस +4 हो गया, 3 + 4, और हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आ गया है 7. उसी के साथ हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. वैसी बार में लिखा और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया. अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, किसमें वैल्यू पुट करनी है, जो हमने ये फार्मूला आपको बताया है ये वाला. ठीक है, इसके अंदर x, तो ax हमारे पास क्या आया था, 7, और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 5. 7/5 x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू आ गई 8/5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्वर्जन रूल. इन्वर्जन रूल के लिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है. वैसे आमतौर पे ये कहा जाता है कि एक क्वेश्चन देते हैं उसको कहते हैं क्रैमर से भी करें और इन्वर्जन से भी. तो लेकिन मैंने दूसरा क्वेश्चन खुद चूज़ किया ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए. x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं तो 1, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ माइनस है तो आपने -1 ही लिखना है. 70 और 6. सबसे पहले आपने क्या किया है, इसको कह दिया a, ये हमने कह दिया बाद में कहा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम, बीच में नेगेटिव साइन आएगा और हमारे पास -4 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस इट्स सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो आपने क्या किया है, इस वाले ब्रैकेट को कह दिया है लेट a
अब आपने क्या किया, वही वाला इन्वर्जन मेथड। तो आपने जब भी इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने यही वाला फार्मूला लगाना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एक्स वाई आपने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि आपने फाइंड करना है। ये 1/4 इससे लिखा है क्योंकि ये नीचे लिखते हैं डिटर्मिनेंट, तो मैंने 1/-4 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट मैंने आपको लेना सिखाया है। ए ब्रैकेट का आपने एडजॉइंट लिया है, ए ब्रैकेट ये था, उसकी इन दोनों की आपने जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिया। मैंने ऐसा ही किया। और जो इज इक्वल्स की इस तरफ लिखी हुई थी वैल्यू 70 और 6, वो आपने ऐसे लिखे रहने देंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। -1 और -3 को 70 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 और 1 को 6 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाया, ऐड करवाया, इन दोनों के दरम्यान में एडिशन का साइन आएगा। इन दोनों को आपने क्या करवाया है, मल्टीप्लाई और ऐड करवा दिया। अब इसको आप डिवाइड करवाएंगे 1 डिवाइड बाय -4 से, जो कि डिटर्मिनेंट आया था। तो इसके साथ भी नेगेटिव है और इसके साथ भी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 76 डिवाइड बाय 4 हमारे पास होता है 19 और 204 डिवाइड बाय 4 हमारे पास होता है 51। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के तमाम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए होंगे, और अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।